अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने सैयदा हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा और सैयदा सौदा रजी अल्लाहु अन्हा से इस बात का जिक्र किया और मशवरा किया कि इस सिलसिले में कोई तदबीर करनी चाहिए। आप बहुत नफासत पसंद हैं। उन्हें जरा सी बू भी आपको नगावार गुजराती थी और शहद की मक्खियां जिस किस्म के मूर्खों से रस चूसती हैं, शहद की मिठास में हम किस्म के मूर्खों की लज्जत और बू होती है। अरब में एक मूर्ख का नाम मुगाफिर है। ये कादरे तेजबू वाला मूर्ख है। शहद की मक्खियां आम तौर पर वहां न हमें मूर्ख बनाती हैं। एन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ने दोनों को समझा दिया कि जब आप तशरीफ लाए एन तो पूछना चाहिए कि आपके मूड से ये बू कैसी आ रही है। जब आपको बताया न कि शहद खाया है तो कहना चाहिए कि इसमें मुगफिर की बू है। ऐसा ही किया गया। जब आपको मालूम हुआ कि मुगाफिर की बू आती है तो आपने इरशाद फरमाया, ठीक है, अब मैं शहद नहीं खाऊंगा। इस प्रति अल्लाह ताला ने फौरन ये आयत नाजिल फरमाई, ए पैगंबर, अल्लाह ने आपके लिए जो हलाल किया है अपनी बीवियों की खुशी के लिए अपने ऊपर क्यों हराम करते हो। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है और उसने आपकी कसम का कफ़ारा मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह ताला आपका मौला और इल्म वी हिकमत वाला है। सूरह तहरीम 10। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा की उम्र अभी सिर्फ 18 साल की थी कि आन हजरत का इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। 11 हिजरी में माह सफर की आखिरी तारीखों में एक रोज आन हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के हुजरे में तशरीफ लाए तो आपके सर में दर्द था। वहां से आप सैयदा मैमुना रजी अल्लाहु अन्हा के यहां तशरीफ ले गए और तबीयत खराब होने की वजह से बिस्तर पर लेट गए। तमाम बीवियों को आपकी तबीयत की खराब की खबर हो गई। सब आपके गिर्द जमा हो गई। अनहोन महसूस किया कि आप सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के यहां कयाम करना चाहते हैं। चुनांचे सबने खुशी से इजाजत दे दी। आप वहां से सैयदा आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के यहां तशरीफ ले आए और इस दुनिया में आखिरी वक्त तक फिर से वाहिन रहे। और यही वजह है कि आपके इंतकाल के वक्त की जिस कदर भी रिवायत है, न सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ही से रिवायत की गई है, न सर दर्द के साथ आपको बुखार भी हो गया था और मर्ज में रोज बरोज शिद्दत आ रही थी। आपकी अजवाज मुतहरात तीमारदारी में लगी थी और अल्लाह ताला से आपकी सेहत के लिए दुआएं कर रही थी। लेकिन आपके विसाल का वक्त आ चुका था। वफात का वक्त आपका सर मुबारक सैयदा आयशा की खुदा में था। आप फरमाती है, एन अचानक मुझे आपके बदन का बोझ महसूस हुआ। आपकी आंखें देखी वो खुली थीं। मैंने आपका सर मुबारक तकिए पर रख दिया और रोने लगी। आन हजरत को हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा के हुजरे में दफन किया गया और ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। एक मरतबा सैयदा ने ख्वाब में देखा था कि 3 चांद टूटकर आपके हुजरे में आ गिरे हैं। आपने इस ख्वाब का जिक्र अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु से किया था। जब सरकार आलम हमें हुजरे में दफन हुए तो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, 3 चांदों में से एक ये है और उनमें सबसे बेहतर है। बाद के वकियात ने साबित कर दिया कि दूसरे 2 चांद हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुम, वे जिन्हें आपके साथ दफन होने की सादत नसीब हुई। हुजूर की वफात के बाद अब आप बेवा थी। इसी आलम में आपने अपनी जिंदगी के 50 साल पूरे किए। आप की कब्र मुबारक के पास ही सोती रहन, लेकिन फिर आपको ख्वाब में देखा तो वहीं सोना छोड़ दिया। तहम हुजरे में आना जाना ना छोड़ा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु की वफात हो गई और आपको भी रोजा मुबारक में दफन किया गया। इस पर भी आप आती रहन और अंदर चेहरा ढांक कर नहीं रखती थीं। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत हुई और आपको वहां दफन किया गया तो फिर आप पर्दा करके वहां आने लगीं। इस नंगे में आप फरमाती हैं, अब यहां पर्दा आती है। हुजूर की वफात के बाद आपके वालिद बुजुर्गवार को खलीफा चुना गया। अजवाज मुतहरात रजी अल्लाहु अन्हुमा ने एक रोज चाहा कि विरासत हासिल करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के पास हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजे। लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें याद दिलाया। आन हजरत ने अपनी जिंदगी मुबारक में फरमाया था, हम अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ते हैं वो सदका होगा। ये सुनकर सब खामोश हो गए न। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु 2 साल तक खलीफा रहे। 13 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। नाजा के वक्त सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर थी। आपने उनसे पूछा, अल्लाह के रसूल के कफन में कितने कपड़े थे? सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ने बताया, 3 सफेद कपड़े। उन्होंने पूछा,
आपने किस रोज वफात पाई थी? सैयदा ने जवाब दिया, पीर के रोज। आप तमाम मुसलमानों की मां थीं। मुसलमानों को उनसे बहुत मोहब्बत थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में आपने एक मां होने के नाते बहुत अहम किरदार अदा किया। सैयदना उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में अब्दुल्ला इब्ने सबा ने इस्लामी सल्तनत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश शुरू की। ये शख्स यहूदी था, बस ज़हीर में मुसलमान था। उसने साजिश का एक जाल चारों तरफ बिछा दिया। आज तक मुसलमान हमें साजिश के नुकसानात भुगत रहे हैं। आन हजरत के बाद उनके असल जा नशीन दरअसल हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हैं, और आन हजरत ने उनके बारे में मुझे वसीयत कर दी थी कि मेरे बाद उन्हें खलीफा बनाया जाएगा। ये बात लेकर उसने सारे इस्लामी रियासत का दौरा किया। हर तरफ ये बात खूब फैलाई। उस जमाने में कूफा, बसरा और मिस्र में इस्लामी फौज की बड़ी बड़ी छावनियां न थी, न वहां उसने ज्यादा कोशिश की, और उसने बहुत से लोगों को अपना हम ख्याल बना लिया। हज का जमाना आया तो ये सब लोग हिजाज पहुंच गए और वहां भी बातों में को फैलाने लगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे बड़े सहाबा ने उन्हें समझा और वापस जाने पर आमादा कर लिया। ये लोग चले तो गए, लेकिन कुछ दूर जाकर फिर लौट आए। सहाबा किराम को उनके दोबारा आने की इत्तला मिली तो फौरन उनके पास पहुंचे। उनमें हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी थे। आपने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम फिर आ गए? इस पर उन्होंने एक ने कहा, हमारे पास एक खत है। ये खत मिस्र के गवर्नर के नाम पर लिखा गया है। इस खत में उन्होंने लिखा है कि जब ये लोग मिस्र पहुंचे तो उनके सरगानों को फौरन कत्ल कर दो, बाकी लोगों को कायद में डाल दो। और ये खत मरवा बिन हाकम के हाथ का लिखा हुआ है। उनका मतलब ये था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने मरवान बिन हाकम के हाथ से लिखवाया है। मरवान हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के करीब रिश्तेदार थे। हमसे खत पर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की मोहर भी लगी हुई थी। और इसके बाद उन लोगों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के घर को घेर लिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा मजबूरन अपने घर को लौट गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने ऐलान फरमाया कि ये खत उन्होंने नहीं लिखवाया। इसका साफ मतलब ये था कि खत जाली था और बागियों ने खुद लिखा था। साजिश लोग इस किस्म के काम ना करे तो उन पर यकीन कौन करे। बहरहाल ये उनकी चाल थी। वो हर हाल में उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को शहीद करना चाहते हैं, वे ताकि उम्मते मुस्लिमा में खाना जंगियों का आगाज हो जाए। और आखिरकार उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को 40 रोज के मुहासरे के बाद शहीद कर दिया। उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा हज के इरादे से मक्का मुअज्जमा दईन हुई न थी। मदीना मुनव्वरा में हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु का कत्ल कोई मामूली वक़िया नहीं था। हर तरफ बेचैनी फेल हो गई थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा हज से फारिग होकर मक्का से निकल चुकी थी और मदीना मुनव्वरा की तरफ से हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हुम आ गए। हजरत तलहा रजी अल्लाहु अन्हु कुरैशी हैं, न सबसे पहले इस्लाम लेने वाली में शामिल है, न हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के दामाद है ना, और इस लिहाज से आन हजरत के हम जुल्फ है ना, और फिर अशरा मुबश्शरा में शामिल है ना। इसी तरह हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाहु अन्हु भी अशरा मुबश्शरा में शामिल हैं। सबसे पहले ईमान लेन वाली में शामिल हैं। आप भी नबी करीम के हम जुल्फ थे, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के दामाद थे, सहाबी रसूल थे। उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा को बताया, हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को फितना परवाजों ने शहीद कर दिया है और शहीद बत्री पैदा हो गई है। लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत कर ली है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया के अनुसार हमें सोचना होगा कि अब क्या किया जाए। अब ये हजरत वापस मक्का मुअज्जमा आ गए। लोगों को हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत की इत्तला मिली तो इनके इर्द गिर्द जामा होने लगे। इस मौके प्रति हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा ने कुरान करीम की आयत तिलावत की। उसका तर्जुमा ये है, अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े तो दोनों के दरमियान सुलह करा दो। अगर एक जमात दूसरा पेट जुल्म करे तो जुल्म करने वाली जमात से लड़ो यहां तक कि अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू कर ले तो दोनों में सुलह करा दो। सूरह अल हुजरात 1। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने उन लोगों को अल्लाह का ये हुक्म सुनाया। आप बहुत बहादुर थे। आन हजरत के जमाने में बाज़ गजवत में शरीक रह चुकी थी। आप गजवा बदर में भी गई थी। गजवा उहद में जब मुसलमान दुश्मनों में घिर गए वो और बहादुरों के पैन उखड़ रहे थे, वे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा मश्क कांधे पर डालकर
जख्मियों को दौड़ दौड़ कर पानी पिला रही थीं। दजवा खंडक में जब मुसलमान घेर में थे, वे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा मश्क कांधे पर डालकर जंग की हालत में थे। उधर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जब मालूम हुआ कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा अपने साथ एक जमात को लेकर निकली हैं, तो आप मदीना मुनव्वरा से निकल खड़े हुए। हमें वक्त कूफा में अमीर हजरत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु वे उन्होंने लोगों को पुरसुकून रहे की हिदायत की। उधार हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों ने कूफा की जामा मस्जिद में तकरीर की और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत बयान की। उसके बाद उन्होंने कहा, ये सब ठीक है, लेकिन वक्त अल्लाह ताला मुसलमानों का इम्तिहान ले रहा है। मुसलमान परेशान वे, एक तरफ आन हजरत की बीवी थी, न दूसरी तरफ आपके दामाद थे। लोगों की उलझन ये थी कि हालात में वो किसका साथ दें। ऐसे में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा बसरा के करीब पहुंच गईं। बसरा के हाकिम उस्मान बिन हनीफ वे उन्होंने सूरत हाल मालूम करने के लिए 2 आदमियों को भेजा। ये दोनों हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हमें बसरा के वली उस्मान बिन हनीफ ने आपकी खिदमत में भेजा है। वो जानना चाहते हैं कि आप किस लिए तशरीफ लाई हैं। उनकी बात के जवाब में आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझसे लोग किसी बात को छुपाकर घर से नहीं निकलते और ना कोई माँ असल बात बेटों से छुप सकती है। वाकया यह है कि काबिल के आवारा लोगों ने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया। मदीना हराम मुहतरम है। उन लोगों ने वहां फितना बर्पा किया और फितना परवाजों को पनाह दी। इस बुनियाद पर वो अल्लाह की लानत के मुस्तहिक थे। इन बातों के अलावा उन लोगों ने खलीफा सोम हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। मासूम खून को हलाल जान कर दिया। जिस माल का उन्हें लेना जायज नहीं था उसे लूटा। हरम मुहतरम की इज्जत की, मुकद्दस माहीन की तोहिन की, यानी ज़िहिज्जा में हजरत उस्मान को शहीद किया। लोगों की आबरू रजी की, बेगानाहों को मारा पीटा, उनके घरों में जबरदस्ती दाखिल हुए। मैं इस तरह निकली हूं न कि लोगों को बताऊं न हालात ने मुसलमानों को क्या नुकसान पाहू नंच रहे हैं। हम इस्लाह की दावत लेकर निकले हैं और इसका अल्लाह के रसूल ने हर छोटे बड़े को हुक्म दिया है। यह है हमारा मकसद। उन दोनों हजरत ने हजरत तलहा और हजरत जाबेर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मुलाकात की। फिर वापस बसरा के वली उस्मान बिन हनीफ के पास आए और उन्हें बताया कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या चाहती हैं। उस्मान बिन हनीफ ने इन बातों का कोई असर नहीं लिया और अपनी फौज लेकर मैदान में आ गए। इस मौके पर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बड़ी पुरअसर तकरीर की। आपकी तकरीर सुनकर उस्मान बिन हनीफ की फौज से बहुत से आदमी निकलकर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ आ गए और पुकार उठे, अल्लाह की कसम, आप ठीक कहती हैं। दूसरे रोज दोनों जमातें आमने सामने आ गई। बसरा वालों का सालार हकीम नामी शख्स था। उसने जंग शुरू करने की कोशिश की। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के साथी नेज़े ताने खामोश खड़े थे। आप हकीम और उसकी फौज को बराबर रोक रही थी, न कि जंग शुरू ना करो। हमारा मकसद जंग नहीं है, हम इस्लाह के लिए आए हैं। पहले हमारी बात सुन लो। आपकी इन बातों के बावजूद हकीम बाज ना आए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के साथी अब भी हाथ रोके खड़े हैं। उधार हकीम ने अपने साथियों को ललकारा। ये हालात देखकर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने साथियों को पीछे हटने का हुक्म फरमाया और दूसरे मैदान में ला खड़ा किया। इसमें साफ जाहिर है कि आपका इरादा हरगिज जंग का नहीं था। आप तो मुसलमानों में सुलह करने की नीयत से निकली थी। दूसरी तरफ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मदनी मुनव्वरा से अपने 700 आदमी लेकर चले हुए। आप कूफा पहुंचे तो 7000 आदमी उनके साथ हो लीजिए। बसरा पहुंचते पहुंचते उनकी तादाद 20,000 हो गई। इधर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ में 30,000 आदमी, दोनों जमातें मैदान में आमने सामने खैमाजान हो गईं। हर मुसलमान का दिल डर रहा था कि कल तक इनकी तलवार दुश्मनों के सर उड़ाती रही थी, न कहीं न अब खुद अपनों के सीने को ना छलनी करने लगे। अब दोनों तरफ से सुलह की कोशिश शुरू हुई। सबाई गिरोह के लोग दोनों तरफ से फौजों में शामिल हो गए। वे और उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह भी सुलह न हो, ताकि मुसलमान आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं और उनकी सजा को फालने फूलने का खूब मौका मिले। जबकि नेक लोगों की पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरह दोनों गिरोह में सुलह हो जाए। आखिर सुलह की बात शुरू हुई। दोनों जमातें ही यही चाहती थी कि जंग ना हाय, मामला बातचीत के जरूर तय हो जाए ना। सुलह की बात अभी जारी थी। इस बात की ज्यादा उम्मीद हो चली थी कि सुलह हो जाएगी। बात धोखा हो गई है, न रात हो गई।
चुनांचे दोनों फरीक अपने अपने पड़ाव में चले गए। अब क्या हुआ, सबैयों ने हालात का रुख देख लिया, अंदाजा लगा लिया कि उनमें सुलह के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। ये बात उनकी उम्मीदों के खिलाफ थी। वो तो जंग की आग भड़काने पेट तुलेबे थे। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहें।